इंदौर सोनम रघुवंशी केस को लोग भूले भी नहीं थे कि महाराष्ट्र के पुणे जिले से भी ठीक उसी तरह का एक मामला सामने आया। अंतर सिर्फ इतना था कि सोनम शादी के बाद हनीमून पर पति को मारने का आरोप लगा, लेकिन यहां शादी की तैयारियों के बीच बर्थडे मनाने के लिए पहाड़ पर ले जाकर 350 फीट गहरी खाई में ढकेल दिया। अचानक हुई मौत को पहले हादसा माना गया और फिर जांच ने पूरी कहानी को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इंदौर की सोनम की तरह पुणे के लखपति सिया ने अपने होने वाले पति को लव के खातिर खत्म कर दिया। बेवफा लेडी ने बचने के लिए शानदार प्लान बनाया। वो बच भी गई होती अगर उसके बॉयफ्रेंड ने गलती नहीं की होती। प्रेमी की हुडी के चलते पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवती और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में दोनों ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुन पुलिस कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिके रिश्तों में जब स्वार्थ और धोखे की दीमक लग जाती है तो अंजाम बेहद खौफनाक होता है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के सामने आए एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले ने पूरे देश को सन्न कर दिया, जहां एक मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने होने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उसे एक हादसे का रूप देने के लिए खौफनाक साजिश भी रची। पति या मंगेतर की हत्या की साजिश रचने वाली इस बेवफा हसीनाओं ने न सिर्फ अपनी जीवन साथी को मौत के घाट उतारा, बल्कि अपराध की दुनिया में क्रूरता की नई मिसालें भी कायम की। भारत के क्राइम इतिहास में ये कोई पहली वारदात नहीं। क्राइम डायरी के पन्ने पलटे तो ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां अपनों के कत्ल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आइए जानते हैं पुणे के इस ताजा मामले में और इसके जैसे ही उन खौफनाक केसेस के बारे में जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया। पुणे की कहानी हूबहू इंदौर की सोनम रघुवंशी की तरह है। कुछ महीनों पहले 20 साल की सिया गोयल की सगाई 26 साल के केतन अग्रवाल के साथ हुई थी। सगाई धूमधाम के साथ हुई। सिया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन अग्रवाल के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए थे। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, तो कभी डांस और गले मिलने का वीडियो। दोनों की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा थीं। इस साल फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। उसने केतन को टैग भी किया था। महीनों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। केतन शादी को लेकर गदगद था, अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहा था। केतन को नहीं पता था कि उसकी होने वाली बीवी एक दिन उसके साथ बेवफाई कर देगी। केतन को नहीं पता था कि सिया की जिंदगी में पहले से कोई है। केतन के परिवार वाले भी नहीं जानते थे कि उनकी होने वाली बहू एक दिन उनके घर के चिराग को बुझा देगी। केतन और सिया के परिवार के बीच 35 सालों से संबंध थे। दोनों परिवार एक दूसरे को भली भांति जानते थे। तीज त्योहारों पर एक दूसरे के घर भी आया करते थे। यही वजह रही कि केतन के बाबा ने सिया के पिता से उसका हाथ अपने पौत्र के लिए मांगा। रईस खानदान के केतन के परिवार की तरफ से रिश्ता आने के बाद सिया के पिता ने हंसते हंसते अपनी रजामंदी दे दी। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सोनम पार्ट 2। दरअसल पुणे की सोनम यानी सिया की जिंदगी में भी एक लड़का था। 3 साल पहले सिया की मुलाकात चेतन चौधरी से हुई। दोनों की भी दोस्ती हुई, फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाह रहे थे, तभी सिया के परिवार वालों ने उसका रिश्ता केतन के साथ तय कर दिया। केतन के परिवार के अनुसार सिया पहले शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी। एक बार शादी टालने की बात भी कह चुकी थी। पुलिस के अनुसार सिया ये शादी नहीं चाहती थी। उसे लगता था मंगेतर केतन उसके और चेतन के बीच आ रहा है, इसलिए उसने केतन को मारने की साजिश रची। वो अपने बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को ट्रैकिंग के बहाने केतन को अपने साथ लोहागढ़ किले ले गई। वहां बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर मंगेतर को करीब 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। सिया ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि केतन का पैर फिसल गया था। पुलिस ने भी हादसा मानकर केस दर्ज किया। जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान हमें केतन और सिया साथ साथ चलते दिखाई दिए। फुटेज को ध्यान से देखने पर पुलिस ने पाया कि दोनों से करीब 20 फीट पीछे एक युवक भी चल रहा था। उसने शॉर्ट्स और हुडी पहन रखी थी। उसने हुडी को इतने नीचे खींच रखा था कि उसके चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर उसने हेडसेट भी लगा रखा था। एक दूसरी फुटेज में दिखा कि सिया अचानक पीछे मुड़ती है और उसी समय हुडी पहना युवक झट से नीचे बैठ जाता है। पुलिस ने उस दिन के तापमान की जांच की तो पता चला 18 जून को उस समय 33 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ऐसे में सवाल उठा कि इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा। परिवार शोक में था, इसीलिए पुलिस ने शुरुआत में कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की। पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल कम्युनिकेशन डेटा की जांच से पता चला कि सिया चेतन नाम के लड़के से लगातार संपर्क में थी। दोनों के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक 2004 कॉल्स हुए।
इससे दोनों के बीच गहरे संबंध के संकेत मिले। पुलिस ने चेतन की तस्वीरों, सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की। जब उसकी तस्वीरों को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हुडी वाले युवक से मैच किया गया तो हत्या का शक और मजबूत हो गया। उसके बाद पुलिस ने चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। जब पूछा गया कि सिया और तुमने भागकर शादी क्यों नहीं की, इस पर उसने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी, उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। उसके बाद पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया। केतन की बहन संजना, अन्य परिजनों से पता चला कि सिया कई बार केतन को लोहागढ़ किले ले जाने की जिद कर चुकी थी। 31 मई को वो उसे वहां ले गई थी। उसके बाद 4 जून को भी उसने वहां जाने के लिए कहा, लेकिन केतन की मां ने इजाजत नहीं दी। पुलिस के अनुसार सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन बाली, इंडोनेशिया में होने वाले प्री वेडिंग फोटोशूट से पहले ही केतन को रास्ते से हटाना चाहते थे। हालांकि आखिरी समय में ट्रिप कैंसिल हो गई क्योंकि केतन का पासपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस को शक है कि सिया ने ही पासपोर्ट चुराया था। उसके बाद सिया ने 14 जून को फिर लोहागढ़ जाने की जिद की। केतन चला गया। उस दिन भी सिया ने केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन वो झाड़ी पकड़कर बच गया। जब केतन ने पूछा कि उसे धक्का क्यों दिया तो सिया ने सांप दिखने का नाटक किया। ऐसे दिखाया कि उसने केतन की जान बचाई है। अगर केतन अग्रवाल की बात करें तो पुणे के गहुंजे के रहने वाले थे। रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल के बेटे थे। विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर थे।